हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी दीदी की है जो कि नर्सिंग कोर्स कर रही थी। एक बार मेरी कजिन दीदी और उनकी फ्रेंड मार्केट घूमने गई। वो मार्केट बहुत ही बिजी एरिया में था, जगह जगह पर जाम लग रहा था। पर खैर, घूमते हुए दीदी की फ्रेंड को रास्ते के किनारे पर एक जगह पर पड़ी हुई एक राखी दिखाई दी। वह राखी देखने में बहुत ही सुंदर थी और पूरी तरह से नई थी। देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे चलते वक्त किसी के हाथ से छूट गई हो। तो ठीक दीदी की फ्रेंड को वह राखी बहुत अच्छी लग गई। वह ठीक उस राखी को अपने साथ हॉस्टल ले आई। उन्होंने अपने कमरे में वह राखी को कब बोर्ड के ऊपर रख दिया नहीं मालूम क्या रहस्य था। अचानक से उसके अगले दिन ही वह अजीब सा बिहेव करने लगी, जैसे किसी से बातें न करना, टाइम पर खाना न खाना और तो और अगर कुछ कहो तो जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना। खैर, जो कुछ भी था उसने उसी शाम को अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। दीदी की फ्रेंड बेड पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगी। वो धीरे धीरे सबको घूरने लगी। उनके रूम में 4 फ्रेंड थे, जिसमें 2 बेड लगे हुए थे। एक में मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड रहती थी और दूसरे वाले में उनकी 2 कॉलेज की फ्रेंड। उस वक्त दीदी और उनकी फ्रेंड को डर तो नहीं लगा, पर वह यह सब देखकर हैरान जरूर हो गई। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे कोई नाटक कर रही हो, लेकिन डर की शुरुआत तब हुई जब सब रूम में बैठे हुए थे और बिना हवा के 3 से 4 बोतल अपने आप जमीन पर गिर गई। इसके बाद वह लड़की हंसते हुए कहने लगी कि तुम सब मरोगे। तब जाकर कहीं सब के सब डरे। वो उन सबको अपने पास बुलाने लगी। सबको लगा कि कुछ तो चक्कर अब जरूर है। आखिरकार इतनी देर तक नाटक कोई भी इंसान नहीं करेगा, पर अब सबको यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो है। वो तो दीदी की रूममेट्स में से एक लड़की को थोड़ी जानकारी थी। उसका कहना था कि वह गांव में ऐसी बहुत सी चीजों को देखती है और थोड़ा बहुत उसको भी आता है। उस लड़की ने काला धागा अपनी फ्रेंड के हाथों में बांधा और कुछ पढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह लड़की एकदम शांत हो गई और चुपचाप सो गई। सबको यही लगा कि जो कुछ भी अब तक उसके अंदर था शायद अब वह जा चुका है। अगले दिन सब कॉलेज ग्राउंड में आने वाले थे। एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें सब डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। जाते वक्त उस लड़की ने यह बोलकर मना कर दिया कि उसको अपने घर वालों से फोन पर बात करनी है, इसलिए वह अपने रूम में ही रहेगी। इसके 1 घंटे के बाद उस लड़की का मेरी दीदी के एक फ्रेंड को कॉल आया। वह कॉल पर लगातार रो रही थी, कह रही थी मुझे बचा लो प्लीज, मुझे जल्दी बचाओ। जब उन्होंने पूछा कि तुझे अचानक से क्या हुआ, तो उस लड़की ने कहा कि पता नहीं वह कैसे 3rd फ्लोर पर आ गई है। वह ठीक टेरेस के एकदम कोने पर खड़ी है। वहाँ पर एक विंडो का ग्लास भी टूटा हुआ है। देरी न करते हुए हॉस्टल के कुछ लड़के गए और उन्हें धीरे से उस विंडो से दूर ले गए। तब तक उनकी फ्रेंड्स ने वहाँ पर खड़े सभी लोगों को यह बात पूरी बता दी कि कब से यह सब चल रहा है। सबने यह बात अपने टीचर को बताना ही ठीक समझा। टीचर ने तुरंत सबको एक बाबा के पास भेजा। बाबा ने उसे देखकर कहा कि यह किसी चीज को रास्ते से उठाकर लाई है जो कि किसी और की है और उसको वह चीज बहुत प्यारी है। इसको वह चीज वापस देनी होगी। वापस हॉस्टल आने के बाद उस लड़की से पूछा गया कि वह कौन सी चीज है। उस लड़की ने वह राखी उठाकर सबको दिखाई। उस वक्त सबने उस राखी को बहुत गालियां दी और डिसाइड किया कि अगले दिन जाकर यह इस राखी को उसी जगह पर रख देंगे। उसी शाम सब खाना खाने गए थे कि तभी फिर से उस लड़की को दौरे पड़ने लगे। वो लड़की अजीब सी हरकतें करने लगी। उस वक्त वो लड़की और मेरी दीदी रूम में अकेले थे। मेरी दीदी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और एक अजीब सी परछाई उन्होंने दरवाजे के पास देखी। जैसे तैसे डर के मारे उन्होंने वह टाइम निकाल दिया, लेकिन दीदी ने एक बार भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। चाहती तो वह भागकर बाहर भी जा सकती थी, मगर उसकी ऐसी हालत देख ऐसा लगता था मानो कि ना जाने कभी भी वह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी रात मेरी दीदी को एक अजीब सा सपना आया कि एक काला साया जो कि एक मेल लग रहा था, वह मेरी दीदी से कहने लगा, क्या तुम लोग इसकी मदद कर रहे हो? क्या तुम्हें भी ऐसी ही परेशान होना है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक से दीदी की नींद टूट गई और उन्हें बहुत तेज सर्दी लगने लगी। वह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी है अब वह लगातार दिन पर दिन इसके ऊपर हावी होता जा रहा है और तो और अब वह इससे हटकर हमें भी परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दीदी ने सभी रूममेट्स को तैयार किया और कहा कि हमें जल्द से जल्द यह राखी वहाँ वापस रखनी। इसके बाद वह राखी तो वहाँ पर रख दी, मगर
उनकी फ्रेंड कुछ समय के लिए अपने गांव चली गई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद से वह वापस उस कॉलेज में दोबारा नहीं आई। कहते हैं कि वह गांव में ही कहीं सिलाई का काम सीख रही है। कई बार उससे फ़ोन पर बात होती है। और तो और जितना उसको अपने बारे में मालूम चला, तब से लेकर अब तक वह कॉलेज के नाम से भी घबराती है। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।